गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारत महिमा यह कविता सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने भारत महिमा यह कविता सीखी थी, उसके जो 2 परिच्छेद थे वह सीखे थे। तो आज हम बाकी के परिच्छेद सीखेंगे। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यानी इस पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश की महिमा का गुणगान इस कविता में किया गया है। विमल वाणी ने वीणा ली, यानी वीणा यानी सरस्वती, विमल यानी पवित्र, यानी सरस्वती ने अपने पवित्र हाथों में, कोमल अपने हाथों में वीणा उठाई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, यानी सरस्वती माँ ने अपने कोमल हाथों में, सरस्वती माता ने अपने हाथों में वीणा उठाई। और वीणा उठाने के बाद में सरस्वती माता ने एक तार छेड़ा। तार छेड़ने के बाद में सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, यानी सप्त स्वर जो है वह उसमें से बाहर आए, यानी जो सप्त स्वर बाहर आए उसको ही संगीत कहा जाता है। तो सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, यानी सप्त स्वर बाहर आने के बाद में सारे विश्व में उसकी गूंज उठा, यानी सारा संगीत मधुर बाहर निकला। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, यानी उसमें से ही संगीत का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में ही हमारे भारत देश में मधुर संगीत उत्पन्न हुआ, और उसी में से ही साम संगीत यानी सामदेव की रचना हुई। यानी सरस्वती माता ने वीणा हाथ में उठाई, और उठाने के बाद में उससे एक तार छेड़ी, और तार छेड़ने के बाद में सप्त स्वर बाहर आए। सप्त स्वर बाहर आने के बाद में ही उसको ही संगीत कहा जाता है, और उसी से ही सामदेव की रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षुक होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यानी इस पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि विजय केवल लोहे की नहीं, यानी हमारे भारत देश में बहुत सारे विदेशी देशों ने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में भी शस्त्र और अस्त्र से हमारा देश पराजित नहीं हुआ, क्योंकि हमारा देश एक अखंड भारत देश है और अखंड ही रहा। धर्म की रही धरा पर धूम, तब उस वक्त क्या हुआ कि धर्म का ही प्रचार लोगों के मन में था, और लोग धर्म का ही प्रचार कर रहे थे। भिक्षुक होकर रहते सम्राट, यानी गौतम बुद्ध जो है और महावीर जो है, यानी गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने क्या किया है कि भिक्षुक होकर, यानी भिक्षुक का रूप धारण करके अपना जो राजमहल है वह त्याग कर, अपना जो, यानी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़कर भिक्षुक का रूप धारण करके दया दिखलाते घर घर घूम, यानी वह भिक्षुक का रूप धारण करने के बाद में वह घर घर जाकर उन्होंने लोगों का कष्ट और दुख दूर किया, और अपने धर्म का प्रचार किया। यानी जो भगवान महावीर जो थे और गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने क्या किया, भिक्षुक का रूप धारण करके घर में जाकर लोगों के दुख दूर किए और अपने धर्म का प्रचार किया। उसी तरह गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील सिंहल की सृष्टि, गोरी को दिया दया का दान। यानी इस पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि गोरी, यानी यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है कि मोहम्मद गोरी जो है, यानी मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने अपने कट्टर जो पृथ्वीराज जो चौहान महाराज थे, तो उन्होंने अपना जो कट्टर शत्रु था मोहम्मद गोरी, उसको पकड़ने के बाद में भी दया का दान दिया। यानी यहाँ पे एक उदाहरण दिया है पृथ्वीराज चौहान का कि हमारे भारत देश में ऐसे भी राजा थे कि उन्होंने अपने जो कट्टर शत्रु थे तो उनको पकड़ने के बाद में भी दया का दान दिया है, यानी उनको क्षमा कर दी है। यानी इसी पंक्तियों में
कवि ने यह बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी यानी अपने एक कट्टर दुश्मन को पकड़ने के बाद में भी उनको क्षमा कर दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि यानी चीन को मिली धर्म की दृष्टि यानी चीन मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने माफ करने के बाद में चीन में भी हमारे जो गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने जो धर्म का प्रचार हमारे भारत देश में किया था, तो वो प्रचार चीन के लोगों ने भी लेके गए और चीन में भी उसी धर्म का प्रचार हुआ। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि यानी मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न यानी सम्राट अशोक जो है, तो हमारे देश के जो सम्राट अशोक है उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा इन दोनों को सिंहल को भी यानी सिंहल यानी यहाँ पे श्रीलंका का है, श्रीलंका में भेजा और वहाँ पे भी अपने धर्म का प्रचार किया, लोगों को अपने धर्म के बारे में जागरूक किया और धर्म का वहाँ पे प्रचार किया। उन दोनों ने वहाँ के लोगों को सत्य, अहिंसा, अस्तेय की वहाँ पे शिक्षा दी और वहाँ पे भी इसका प्रचार किया। इसी तरह इस पंक्तियों में कवि का कहना है कि कवि जयशंकर प्रसाद का कहना है कि उन्होंने अपने ही भारत देश में धर्म का प्रचार किया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यानी इस पंक्तियों में कवि का कहना है कि किसी का हमने छीना नहीं, यानी हमें ऐसी शिक्षा दी गई है कि हम किसी का राज्य या किसी का ठाट बाट कभी छीनते नहीं है। हमने जो हासिल किया है वह हमारा स्वयं का ही है। इसी तरह इस पंक्तियों में कवि का कहना है कि हमने किसी का छीना नहीं, यानी हमें जो प्राप्त है किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। यानी हमारे जो भारत देश वासी है, कवि का यहाँ पे कहना है कि भारत देश वासियों ने कभी किसी का छीना नहीं है या कभी किसी का राज्य भी छीना नहीं है। उनको यह जो स्वयं को ही प्राप्त हुआ है वही उन्होंने प्रकृति का रहा पालना यही। यानी हमारे प्रकृति ने हमें बहुत सारी साधन संपत्ति दी है, यानी नदी, झरने, पेड़ पौधे जो ये है, या हिमालय पर्वत या हमारे जो खनिज साधन है, यह हमें हमारी प्रकृति ने ही हमें भेंट स्वरूप दिया है। यानी हम इसी देश के रहिवासी हैं और हमारे जो भारत देश में है, जो भारत देश में जो प्रकृति ने हमें दिया है वही हम निसर्ग ने हमें जो भेंट स्वरूप दी है, साधन संपत्ति, नदी, पेड़ पौधे, झरने या खनिज जो संपत्ति है वह हमें निसर्ग से ही प्राप्त हुई है। यानी हम यह भारत देश के ही रहिवासी है और हमें जो ये है निसर्ग ने भेंट स्वरूप दिया है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यानी हम इसी भारत देश के रहिवासी है और इसी भारत देश में हम यही के हैं। हम और देश से यानी हम इसी देश के रहिवासी हैं, हम बाहर के देश से आए हुए नहीं हैं। इसीलिए हमारी जो नैसर्गिक प्रकृति है उन्होंने ही हमें साधन संपत्ति के रूप में भेंट स्वरूप यह संपत्ति प्रदान की है और हमने किसी का छीना नहीं है या हम किसी का राज्य छीनते नहीं है। इसीलिए हमारी जन्मभूमि भी यही है, कहीं से हम आए थे नहीं। यानी हम किसी देश से यहाँ आए नहीं है, इसी भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, यही हमारी जन्मभूमि है और यहीं पे हम रहने वाले रहिवासी है और हम किसी का राज्य या ठाट बाट छीनते नहीं है। निसर्ग ने या प्रकृति ने हमें जो दिया है वही हम लेते हैं। इसी तरह से आज के पीरियड में हमने ये 4 परिच्छेद है वह सीखे हैं और अगले पीरियड में हम बाकी की जो कविता है वह सीखेंगे। थैंक यू।